रिलेशनशिप खराब है? ख़राब ना होता तो हुकूमत में होता। खराब है, कब से खराब हुआ? ये कोई अक्टूबर की कहानी तो नहीं है? अक्टूबर महीने होंगे। महीने होंगे जी। इसको रिपेयर करने की कोशिश नहीं हुई? बहुत कोशिश हुई, बहुत कोशिश हुई। आपने भी की? बहुत कोशिश की। इमरान खान, सच्ची बात है, इतनी लंबी प्लानिंग कहाँ करते हैं? वैसे करनी है कोई अच्छी बात तो नहीं, तो करनी चाहिए। इतनी लंबी प्लानिंग है वो करते ही नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब ना होते तो आज हुकूमत में होते। ताल्लुकात कई माह से ख़राब थे जिन्हें ठीक करने की बहुत कोशिश की। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम टू द पॉइंट में गुफ्तगू। मजीद कहा, इमरान खान ने जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। इमरान खान इतनी लंबी प्लानिंग नहीं करते। इमरान खान साजिशी आदमी नहीं है, ना ही उनमें इतनी सलाहियत है कि साजिश करें। नवाज शरीफ वापस आए तो अवाम का निज़ाम अदल से एतमाद उठ जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवाम से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ वापस आए तो कौम को सड़कों पर निकालूंगा। ऐसे लोग मुसल्लत हो गए जो करप्शन में मुलव्वस हैं। इत्तेहादी हुकूमत होने की वजह से ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ता था। गलत टिकट दिए, समझौते करके हमारी इत्तेहादी हुकूमत चली। अवाम से अपील है 2/3 अक्सरियत दिलाएं। हमारे सिस्टम में बैठे गद्दारों ने बैरूनी ताकतों की भरपूर मदद की। इलेक्शन कमीशन PTI के मुखालिफ है। PTI आज मीनार पाकिस्तान में पावर शो करेगी। इमरान खान खिताब करेंगे। तैयारियां मुकम्मल, स्टेज तैयार। DC लाहौर का PTI क़यादत को खत लिखा। मीनार पाकिस्तान जलसे में सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं। इमरान खान वीडियो लिंक से खिताब करें। इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की तफसील आम करने का हुक्म। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा ऑर्डर। वफाक को 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने के लिए वक्त दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कुछ फीसद रकम देकर तोहफा घर ले जाने की पॉलिसी होनी ही नहीं चाहिए थी। ऐसी पॉलिसी बनाने का मतलब तो ये हुआ कि तोहफों की सेल लगा रखी है। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान को जो तोहफा दिया गया हो वो इस ऑफिस को जाता है। ये तहाइफ घर ले जाने के लिए नहीं है। बैरून मुल्क से मिले तहाइफ कोई घर ले गया है तो वापस लें। लोग आते और चले जाते हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस वहीं रहता है। गूगल पर जाएं, जो तहाइफ पाकिस्तान ने दिए वो आज भी देखे जा सकते हैं। बैरून मुल्क कहाँ कहाँ रखे हैं। अगर कोई आईनी तशरीह इस पर करनी है तो हम कर देंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक खतरे में। वफाकी हुकूमत का कानून पर नजरसानी का फैसला। इंतखाबी इस्लाहत पर काम का आगाज कर दिया। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत शुरू। तजावीज़ मांग ली गई। वफाकी हुकूमत का आइंदा इंतखाबात में EVM का इस्तेमाल ना करने पर भी गौर। वजारत कानून ने PTI दौर में की गई कानून साजी का जायजा लेना शुरू कर दिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है, हम गरीब मुल्क हैं, पूरी दुनिया में पोलिंग स्टेशन कायम करके वोटिंग नहीं करा सकते। सिफारत खानों में भी इतने बड़े पैमाने पर ओवरसीज़ वोटिंग मुमकिन नहीं। ओवरसीज वोटिंग की बजाय पार्लियामेंट में तारकीन वतन के लिए नशिस्तें मुख्तस करने पर गौर कर रहे हैं। EVM के इस्तेमाल से पहले पायलट प्रोजेक्ट जरूरी है। वज़ीर आज़म ने तरजीहात तय कर ली। चैलेंजेस का तयन, अपनी टीम को काम काम और सिर्फ काम की तलकीन। वफाकी काबीना के पहले इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी खजाना जिस हालत में मिला वो मेरी ख्वाहिश पूरा करने के काबिल नहीं। हुकूमती इत्तेहाद ज़ाती मफाद से बालातर और अवामी मफाद के लिए होगा। अवाम को रिलीफ देना ही हुकूमत का बुनियादी मकसद है। मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है। बिजली और ईंधन ना होने के बायस कारखाने बंद पड़े हैं। मईशत की बहाली के लिए वसाइल पैदा करना होंगे। 3.5 साल में करप्शन हुई उसे ख़त्म करना है। हमने डूबती कश्ती को किनारे लगाना है। इज्जत का तकाजा है कि आप खुद को मट्टी से मट्टी बना दें। मसाइल के हल के लिए कोई जादू की छड़ी काम नहीं आएगी। जहरीले प्रोपेगेंडे का हक़ाइक़ की बुनियाद पर जवाब देना होगा। 4 साल अपोजिशन को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया गया। शहबाज शरीफ आज वज़ीरिस्तान का दौरा करेंगे। कबायली इमायदीन से मुलाकात होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अहम अमूर पर आरिफ अलवी से मुशावरत की गई। चारों गवर्नर्स की तकर्री समेत आइनी अमूर पर गुफ्तगू की गई।
शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी मुतहर्रिक पार्लिमानी लीडर खालिद मकसी से मुलाकात, नए हुकूमती सेटअप और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी की मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। मुस्तकबिल में भी सियासी मुशावरत जारी रखने का फैसला। डॉलर तगड़े से तगड़ा, रुपए को लगा रगड़ा। अमरीकी करेंसी हर गुजरते दिन के साथ महंगी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.5 इजाफा, 185 रुपये 92 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹1.5 महंगा हुआ, 187 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी मंदी से बाहर ना निकली। 100 इंडेक्स में 390 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 46,000 की नफसियाती हद खो बैठा। ना फाइनेंस ने सब रिमूव करी थी, ना पेट्रोलियम ने सब रिमूव करी थी। खान साहब ने एक जुम्बिश कलम से पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दिया ताकि आने वाली शहबाज शरीफ की हुकूमत को मुश्किल हो। IMF से प्रोग्राम बाहर करेंगे, बजट डिसिप्लिन वापस लेकर आएंगे, इंशाल्लाह एक बेहतर बजट आपको देंगे कि अब रुपया जो है वो मजीद स्लाइड नहीं होगा, इंशाल्लाह रुपया मुस्तहकम रहेगा। इमरान खान मुईशत के लिए बारूदी सुरंग नहीं, एटम बम बिछा कर गए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने PTI के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। अवाम से मुईशत की बेहतरी के लिए 3 से 4 माह की मोहलत मांग ली। खत लहराते हुए कहा, ये आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी लेकर पढ़ लें। मिफ्ता इस्माइल ने खत में पिछली हुकूमत का नून लीग के दौर से मुवाजना किया। कहा, 70 साल से तमाम वज़ीर आज़म ने लगभग 25,000 अरब कर्ज लिया। इमरान खान ने पौने 4 साल में 20,000 अरब रुपए से जायद कर्ज लिया। एक पैसा भी कर्ज अदा नहीं किया। जो इमरान खान ने किया, ऐसा कोई छोटा दुकानदार नहीं करता। पार्टी से इनहराफ कैंसर, हल्फ की पासदारी ना करना बेईमानी है। सुप्रीम कोर्ट के सदारती रेफरेंस पर समात में रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब ने कहा, पार्टी टिकट होल्डर हर उम्मीदवार हल्फ देता है, हल्फ की पासदारी ना करना बेईमानी है। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, बेईमानी पर नाअहली हो सकती है। जब एक रुकन हल्फ लेता है तो वो पार्टी पॉलिसीज का पाबंद है। हर चीज़, हर जमात के कुछ कवायद व ज़वाबित होते हैं जिनकी पाबंदी लाजिम है। क्वालिफिकेशन और डी क्वालिफिकेशन के आर्टिकल आग की दीवार नहीं। सियासी जमातें पार्लिमानी निज़ाम में रीढ़ की हड्डी होती हैं। रीढ़ की हड्डी को कैंसर लगाकर निज़ाम कैसे चलाया जा सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आज़ाद उम्मीदवार कामयाब होकर पार्टी में शामिल होने वाले ने जमात से वफादारी का हल्फ नहीं लिया होता। समात मुलतवी। इमरान खान के तबाह किए हुए हालात संभाल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। कहा, जो अवामी ख्याल इक़्तिदार चले जाने के बाद याद आए वो मुंह पे तमाचा होता है। हुकूमत आपकी मुआशी दहशतगर्दी के असरात के भंवर से मुल्क को निकाल रही है। मिफ्ता इस्माइल का नाम 5 दिन के लिए ECL से खारिज, बैरून मुल्क जाने की इजाज़त होगी। काबीना की ECL कमेटी के इजलास में फैसला किया गया। वफाकी वज़रा का नाम ECL से निकालने पर मुशावरत। NAB की जानिब से डाले गए सियासी अफराद के नाम ECL से निकालने पर गौर। कमेटी अपनी सिफारिशात वफाकी काबीना के सामने पेश करेगी। तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में करने का हुक्म चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर, मौक़िफ़ अपनाया। बेंच ने फेस द म्यूजिक जैसी इस्तिलाह इस्तेमाल की। ऐसे सख्त और गैर पार्लिमानी अल्फाज सिंगल बेंच का मैंडेट नहीं था। इलेक्शन कमीशन के सामने फॉरेन फंडिंग का नहीं, ममनुआ फंडिंग का केस है। 30 दिन में फैसले की इस्तदा दरखास्त में शामिल ही नहीं थी। असद उमर कहते हैं, मौजूदा इलेक्शन कमीशन मुतासिब इलेक्शन कमीशन बन चुका है। ताकतवर के लिए रात को अदालत खुल जाती है। गरीब आदमी 20-20 साल इंसाफ के लिए एड़ियां रगड़ता है। दावा किया, 4 हफ्ते में ज़र मुबादला के ज़खायर में $5 अरब की कमी हो गई है। हमजा शहबाज को वज़ारत आला का वोट देने वाले तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एक्शन। 26 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ स्पीकर पंजाब असम्बली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन जमा करा दिया गया। आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई की दरखास्त। परवेज़ इलाही ने कहा, इलेक्शन कमीशन जल्द रेफरेंस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हमजा शहबाज के हल्फ के लिए खत क्यों लिखा? गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ओहदे से हटाने का हुक्म। प्रिंसिपल सेक्रेटरी राशिद मंसूर की जगह स्पेशल सेक्रेटरी को ओहदे का इजाफी चार्ज दे दिया। गवर्नर ने एतराज़ उठाया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर को कैसे दबाव में लाने के हथकंडे इस्तेमाल कर सकता है? जिस मामले पर राय मांगी ही नहीं उस पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी अज खुद कैसे खत लिख सकता है? चीफ सेक्रेटरी को तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। पाकिस्तान की BBC उर्दू से मन घड़त झूठी रिपोर्ट शाया करने पर जवाब तलबी। BBC ने पाकिस्तान की शिकायत पर मामले का जायजा लेना शुरू कर दिया। 10 अप्रैल को BBC उर्दू ने एक बेबुनियाद रिपोर्ट शाया की थी। ISPR समेत तमाम स्टेक होल्डर्स इस रिपोर्ट को रद्द कर चुके हैं। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर का दौरा पाकिस्तान, वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, दौरे से पाकिस्तान और अमरीकी अवाम के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद गहरे होंगे। पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने दरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। इस्लामोफोबिया जैसी बुराई से निमटने के लिए आलमी सतह पर मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। इल्हान उमर सदर मुमलिकत से भी मिली। आरिफ अलवी ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने दरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। इल्हान उमर की वफ्द के साथ वज़ारत ख़ारजा आमद, वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी घर से भी मुलाकात। अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर की तहरीक इंसाफ इमरान खान से ख़ुसूसी मुलाकात। भारत में फैलते शिद्दत पसंद हिंदुत्व नजरिए और इस्लामोफोबिया के तदारुक पर बातचीत। इल्हान उमर ने कहा, दुनिया भर से इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए इमरान खान ने काबिल कदर क़यादत पेश की। मुसलमानों के खिलाफ बुग़्ज़ व तासुब का खात्मा वक्त की अहम ज़रूरत है। इमरान खान ने कहा, 9/11 के बाद इस्लाम और अहले इस्लाम के खिलाफ बदतरीन इंतकामी मुहिम का निशाना बनाया गया। हिंदुस्तान में नस्ल परस्ती का जिन बोतल से निकाल दिया गया है। अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकात साजिश है या मुदाखलत? जवाब दें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के इमरान खान से सवालात। इल्हान उमर से मुलाकात में कौन सी अमरीकी साजिश पर बात हुई, कौम जानना चाहती है। अपोजिशन से अमरीकियों की मुलाकात को साजिश कहने वाला अपोजिशन में जाकर अमरीकियों से क्यों मिल रहा है? अगर आपने कौम को ना बताया तो मैं तहकीकात कराऊंगा।